सबसे पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए.ओ. हयूम ने इसकी स्थापना करी। कब करी? 1885 में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। यहां से अब यहाँ चार क्वेश्चन पूछे गए। क्या क्या वो आपकी स्क्रीन के सामने। कि पहला, कि पहले अधिवेशन में देश भर में से कितने प्रतिनिधि एकत्र हुए थे पहले अधिवेशन में। तो वो हुए थे 72। बात करूं कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में ही इसका पहला अधिवेशन हुआ था। कितने लोग शामिल हुए थे? 72। यहां से तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय वायसराय कौन थे। तो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। तीसरा क्वेश्चन क्लियर। चौथा यहीं से घुमा के पूछा कि जो पहला अधिवेशन हुआ उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे पहले अधिवेशन में। तो वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस अब आगे बढ़ती है, बात आती है दूसरे अधिवेशन की। तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो वो व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में हुआ। कब? एक साल बाद यानी 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो ये प्रथम पहली बार बनते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने। और यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ? मद्रास में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, अंग्रेजी अध्यक्ष कौन बने थे? तो सबसे पहली बार कोई ब्रिटिश प्रेसिडेंट बना था और उनका नाम था जॉर्ज यूल। ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक है। जो कि कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में। और कब हुआ? 1888 में। तो आपको सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, एक भी अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। निम्नलिखित में से किस महिला नेता ने 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? पहली बार संबोधित किया था 1890 में। तो वो महिला थी कादम्बिनी गांगुली, जो कि उस समय की एक फेमस डॉक्टर थी। आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत किस साल में लौटे थे, यानी वर्ष कौन सी थी उस समय। कमेंट करके आपको बताना है। 1905 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो पहले ये कंफर्म करें, 1905 में अधिवेशन हुआ कहाँ पे? बनारस में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एक प्रमुख नेता और एक समाज सुधारक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की मांग रखी गई थी? दोस्तों, पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही है। ये पूछा है कि चिंगारी कहाँ से शुरू हुई, यानी स्वराज अभी शुरू ही हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना है। अच्छा लगे तो भाई साहब ज्वाइन ठोक आना, वरना वहां से चलते बनना। बात करें इस क्वेश्चन की, तो पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। बात है 1906 की, जब दादा भाई नारोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इसी समय इन्होंने पहली बार स्वराज शब्द की मांग या प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी? तो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत सुना होगा कि कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हुई, गरम दल और नरम दल में। कब हुई थी ये आपको बताना है। तो वो साल थी 1907 की, जब सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। बात करें इस समय अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे रास बिहारी बोस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि हुआ था 1911 में, पहली बार जन गण मन गाया गया। इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सारे तो आपको बता दिए कि 1911 में हुआ, कलकत्ता में हुआ और पहली बार जनमन गण गाया गया। ये पूछा गया है कि इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बिशन नारायण धर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1912 का अधिवेशन हुआ था बिहार में, वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो वो जगह थी बांकीपुर। ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। और इस समय इसके अध्यक्ष थे राव बहादुर नरसिंह। 1916, देखो 1907 में कांग्रेस डिवाइड हुई और यह वो साल थी जब आपस में मिल गए थे कौन? हिंदू और मुसलमान। तो क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक खालिस्तान पर हस्ताक्षर किए थे। तो कौन से समझौते पे हस्ताक्षर किए थे? तो वो उसका नाम था लखनऊ समझौता। ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक। इस समय इसके अध्यक्ष तो कौन थे? AC मजुमदार। लेकिन जो ये समझौता किया ना, इसकी कांग्रेस की तरफ से तो इसमें जो लीडर थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे लीडर? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों ने यह समझौता किया। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कहीं भी भारतीय नहीं लिखा है, तो पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी कौन? एनी बेसेंट। ऑप्शन 3 बिल्कुल ठीक है, जो कि दोस्तों 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1924 में आयोजित कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह एकमात्र अध्यक्ष बने थे मात्र एक बार, वो थे महात्मा गांधी, जो कि बेलगांव के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो तो कौन थी? बिना भारतीय। और ये कौन है? पहली भारतीय। तो वो थी सरोजनी नायडू, जो कि कब बनी थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और आज़ादी के बाद में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया? तो वो अधिवेशन था कौन सा? तो वो अधिवेशन था दोस्तों मद्रास अधिवेशन, जो कि 1927 में हुआ था। और पहली बार साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा प्रयोग में लाया गया था। इस समय अध्यक्ष थे MA अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव की घोषणा करी थी? दोस्तों अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक, इसको तो मैं कहता हूं याद जरूर रखना है। तो 1929 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। और यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो वो जगह थी लाहौर की। इस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसे 1938 में 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया था? तो देखो 1938 में तो अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन 1939 में भी, जो कि त्रिपुरी अधिवेशन था, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उनकी जगह अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ 1942 में। और वो अधिवेशन कौन सा था? बम्बई अधिवेशन। ऑप्शन 4 बिल्कुल ठीक है। इस समय इसके अध्यक्ष थे कौन? अबुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 की बात करूं तो उस समय अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी।